सुबह के 7:30 बजे का वक्त था। पूरा घर अपने काम में लगा हुआ था। रसोई में चाय उबल रही थी और हॉल में अखबार के पन्ने पलटने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक रश्मि अपना ऑफिस बैग हाथ में लेकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज जरा भी डर नहीं था और उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, आज के बाद मेरी सैलरी का एक भी रुपया इस घर में नहीं लगेगा। जितना लूटना था आप लोग मुझे लूट चुके हो, अब और नहीं। उसके इतना कहते ही पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया हो। उसका पति विपिन, जो अभी तक बड़े मजे से अखबार पढ़ रहा था, अचानक वो वहीं रुक गया। अखबार उसके हाथ में ही रह गया। उसके ससुर कैलाश जी ने अपना चश्मा धीरे से नीचे खिसकाया और रश्मि को ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तभी उसकी सास सुमन देवी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप टेबल पर पूरी जोर से पटका। कप के पटकने की आवाज़ से सब लोग चौंक गए और वो ताने मारते हुए बोली, वाह बहू वाह, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। अभी तो तुम्हें इस घर में आए हुए 2 साल भी नहीं हुए और अब तुम्हारी कमाई सिर्फ तुम्हारी हो गई। रश्मि को इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो धीरे धीरे हंसने लगी। लेकिन उसकी ये हंसी किसी भी ताने से ज़्यादा चुभने वाली थी। वो बोली, मम्मी जी, मेरी कमाई तो पहले दिन से सिर्फ मेरी ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने आप लोगों को अपना परिवार समझकर खुशी खुशी आपको दे दी थी, लेकिन आपने मेरे प्यार को अपना हक समझ लिया और मुझे एक एक चीज़ के लिए तरसा दिया। विपिन को लगा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो बीच में बोलते हुए बोला, रश्मि, ये क्या बदतमीजी है? सुबह सुबह घर में तमाशा क्यों बना रही हो? पर आज रश्मि चुप होने वाली नहीं थी। उसने सीधा विपिन की आंखों में देखा और कहा, तमाशा आज नहीं बन रहा है विपिन, तमाशा तो पिछले 2 साल से बन रहा है, जब से मेरी हर महीने की पूरी सैलरी तुम्हारी मम्मी के हाथ में जा रही है और मुझे अपने ही कमाए हुए पैसों के लिए तुम लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये घर है या कोई बैंक जहाँ मुझे सिर्फ पैसे जमा करने के लिए लाया गया है? सुमन देवी ये सुनकर गुस्से में एकदम से खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाकर बोली, तो हमने क्या गलत किया? इस घर में रह रही हो, खाना खा रही हो, हमारे घर की छत के नीचे रह रही हो, तो घर का खर्चा भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। रश्मि ने बिना डरे हुए जवाब दिया, घर का खर्चा उठाना अलग बात होती है मम्मी जी, और किसी की पूरी कमाई छीन लेना अलग बात होती है। मैंने कभी भी घर चलाने में मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन आपने तो मुझे मेरे ही खुद के खर्चों के लिए भी मोहताज बना दिया। मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और कई बार हाथ फैलाने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिलते। तभी उसके ससुर कैलाश जी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, बहू, ये घर ऐसे ही चलता है। यहाँ जो भी कमाता है सबकी कमाई एक जगह आती है, तभी परिवार चलता है। रश्मि ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया और बोली, परिवार तभी चलता है पापा जी, जब घर के हर इंसान को इज्जत दी जाए। जब बहू को सिर्फ नौकरानी और एटीएम मशीन समझा जाएगा तो वो घर परिवार नहीं होता। विपिन अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। उसने आगे बढ़कर रश्मि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ एक झटके में ही छुड़ा दिया और गुस्से में बोली, आज फैसला होगा विपिन, या तो मैं अपनी कमाई खुद संभालूंगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब मैं हर महीने अपनी मेहनत का हिसाब देने वाली नहीं हूँ। अब मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी। सुमन देवी तिलमिला गई और ताने मारते हुए बोली, अच्छा, तो अब अपने मायके वालों की तरह रहने का शौक चढ़ गया है? वही सिखा रहे हैं ना ये सब? रश्मि की आंखें लाल हो गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी और बोली, मेरे मायके में मुझे अपनी मेहनत की इज्जत करना सिखाया गया है। यहाँ तो पिछले 2 साल से सिर्फ मेरी सैलरी ही छीनी गई है। मैंने अपनी हर खुशी दबा दी। अगर अपने लिए कुछ खरीदना होता तो 100 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि पहले आप लोगों को देना पड़ता था, लेकिन अब और नहीं। विपिन गुस्से में बोला, बहुत हो गया रश्मि, ये घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं जहाँ तुम नियम बनाओगी। रश्मि ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक कहा, ये घर है और मैं इस घर की मेंबर हूँ, नौकरानी नहीं। आज के बाद मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में रहेगी। मैं घर का खर्च दूंगी, पर उतना जितना जायज़ होगा, पूरी सैलरी नहीं। सुमन देवी ताना मारते हुए बोली, हम चुप थे तो तुम सिर पर चढ़ जाओगी। इस घर की बहुएं नियम नहीं बनाती। रश्मि बोली, नियम नहीं तो क्या गुलामी करें?
पिछले 2 साल से वही तो कर रही हूँ। विपिन ने उंगली दिखाते हुए कहा। मम्मी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रश्मि ने उसकी उंगली नीचे करते हुए कहा। हिम्मत तब नहीं दिखी जब हर महीने पूरी सैलरी चुपचाप दे देती थी। आज सच बोला तो हिम्मत दिखने लगी। उसके ससुर कैलाश जी खड़े होकर बोले, अगर दिक्कत है तो दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो अभी के अभी। पूरे माहौल में जैसे करंट दौड़ गया, लेकिन रश्मि के चेहरे पर एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उसने शांत लेकिन चुपती हुई आवाज़ में कहा, जाने की धमकी मुझे मत दीजिए पापा जी, क्योंकि जाने का फैसला अगर मैंने ले लिया तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। सुमन देवी तिलमिलाकर बोली, बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी नौकरी पर। याद रखना, कल को ये नौकरी नहीं रही तो समझ आएगा कि घर क्या होता है, घर के लोग क्या होते हैं। रश्मि ने तुरंत जवाब दिया, घर वो होता है जहाँ इंसान को अपनी इज्जत के लिए लड़ना ना पड़े, जहाँ अपनी मेहनत के पैसे मांगने पर उसे गलत न ठहराया जाए। विपिन अब पूरी तरह अपनी माँ के पक्ष में खड़ा हो चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, एक बात साफ सुन लो रश्मि, इस घर में वही होगा जो मम्मी कहेंगी। अगर तुम्हें अपनी सैलरी इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर अपने मायके चली जाओ। यहाँ रहना है तो सारे पैसे मम्मी को ही देने होंगे, जैसे मैं अपनी पूरी सैलरी देता हूँ। रश्मि ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और बोली, तो फिर तुम्हें भी एक बात साफ सुन लेनी चाहिए विपिन, मैं यहाँ अपनी पहचान खोकर नहीं रह सकती। शादी का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँ। सुमन देवी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अरे वाह, अब ये लड़की हमें शादी का मतलब समझाएगी। हमने भी जिंदगी देखी है, बहुएं ऐसे ही घर चलाती हैं, अपनी कमाई देकर। रश्मि ऊंची आवाज़ में बोली, बहुएं घर चलाती हैं या घर चलाने वाले बहुओं को चलाते हैं? आपने कभी सोचा कि मुझे भी कुछ चाहिए, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं या नहीं? हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ लेने की बात की, आपने यही कहा, घर में खर्चा बहुत है, बाद में ले लेना। लेकिन वो बात कभी नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। विपिन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बस बहुत हो गया ये ड्रामा, अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और ये सब दिमाग से निकाल दो। कल सुबह अपनी पूरी सैलरी मम्मी के हाथ में दे देना। ये लड़ाई यही ख़त्म हो जाएगी जैसे हमेशा देती आई हो। रश्मि ने उसे घूरते हुए कहा, ड्रामा तुम्हें लग रहा है क्योंकि आज पहली बार मैंने ना बोला है, वरना 2 साल से जो चल रहा था वो तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा था। इतना कहकर रश्मि मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। लेकिन इस बार उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव और हिम्मत थी। पीछे हॉल में सुमन देवी विपिन को भड़का रही थी कि अगर आज इसको नहीं रोका तो कल ये सिर पर चढ़कर नाचेगी। और विपिन के चेहरे पर भी अब गुस्सा साफ दिख रहा था। आखिर एक माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे का ही घर उजाड़ दिया था। कमरे के अंदर आते ही रश्मि ने दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से अपना बैग निकालकर बेड पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक फैसला था जो धीरे धीरे और पक्का होता जा रहा था। अब या तो ये घर बदलेगा या फिर वो खुद यहाँ से चली जाएगी। और इसी सोच के साथ उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी का नंबर ढूंढने लगी, क्योंकि अगला कदम वो बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर हॉल में आवाज़ें और तेज हो गई थी। सुमन देवी लगातार विपिन को उकसा रही थी कि आज अगर बहू को नहीं रोका तो कल वो सर पर चढ़ जाएगी। और विपिन भी उसी गुस्से में दरवाजे तक आया और जोर से धक्का देकर अंदर घुस गया। रश्मि बैग खोलकर अपने कपड़े रख रही थी, जैसे वो पहले से ही तय करके बैठी हो कि अब पीछे नहीं हटना है। विपिन ने आते ही ऊंची आवाज़ में कहा, ये नाटक बंद करो रश्मि और बैग वापस रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। रश्मि ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ विपिन, मैं बस वो कर रही हूँ जो मुझे 2 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर तब कर लेती तो आज इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। विपिन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम इस घर की बहू हो, ऐसे बैग उठाकर जाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। रश्मि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहू हूँ इसीलिए 2 साल तक चुप रही, लेकिन तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत मर ही चुकी है। लेकिन मैं इंसान हूँ, इसीलिए अब जा रही हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बाहर से सुमन देवी भी कमरे में आ गई और आते ही ताना मारते हुए बोली, देख लिया विपिन अपनी बीवी का असली रंग, नौकरी का घमंड है इसे, आज पैसे रोक रही है, कल तुम्हें भी छोड़ देगी। रश्मि ने पहली बात बहुत ठंडे लेकिन कड़े लहजे में कहा, मम्मी जी, किसी को छोड़ने की नौबत तब आती है जब सामने वाला पकड़कर रखने लायक हो। यहाँ तो शुरू से ही मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ पैसों के लिए। ससुर कैलाश जी भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और भारी आवाज़ में बोले,
अगर आज ये घर छोड़कर गई तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दरवाज़ा इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन रश्मि के चेहरे पर फिर भी डर नहीं आया। उसने साफ साफ कहा, बंद दरवाजे से डर मुझे तब लगता था जब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, अपना खर्चा चलाने की औकात नहीं होती। लेकिन मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, भूखी नहीं मरूंगी, सर पर छत जरूर होगी। विपिन ने गुस्से में आकर उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की और बोला, किसे फ़ोन कर रही थी तुम? अपने मायके वालों को बुला रही हो तमाशा बनाने के लिए? रश्मि ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है विपिन। मैं अकेले आई थी इस घर में और अकेले ही जा सकती हूँ। मुझे सहारे की आदत नहीं है। सुमन देवी फिर बोली, जा रही है तो चली जा, लेकिन याद रखना समाज में हमारी भी इज्जत है। कल को लोग उंगली तुम पर नहीं हम पर उठाएंगे। रश्मि ने बैग बंद किया और उसे कंधे पर डालते हुए कहा, समाज को जवाब देना मुझे आता है मम्मी जी। मैं ये भी बता दूंगी कि बहू ने घर क्यों छोड़ा, कैसे उसकी मेहनत की कमाई छीन ली जाती थी और कैसे उसे हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए तरसाया जाता था, बहाने बना बनाकर। ये सुनते ही सुमन देवी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। विपिन एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करे। लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना वापस आने की कोई जगह नहीं होगी। रश्मि ने सीधा कहा, मुझे वापस आने की ज़रूरत भी नहीं है। रश्मि दरवाजे तक गई, एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर पूरे घर को देखा जहां उसने 2 साल गुजारे थे। लेकिन उस नज़र में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ एक सख्त फैसला था। उसने बिना कुछ और कहे दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रख दिया। पीछे से सुमन देवी की आवाज़ आई, देखना 2 दिन में खुद वापस रेंगती हुई आएगी। इसने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है। लेकिन रश्मि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधे अपने बैंक ऐप में जाकर सैलरी अकाउंट पर नज़र डाली। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर दोबारा हक लिया है। और अब अगला कदम वो बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत तो अब हुई थी। दरवाज़ा छोड़कर निकलने के बाद रश्मि सीधे सड़क पर आके रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखने की एक बार भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर वो पलटी तो फिर वही पुराने जाल में फंस जाएगी, और ये लोग यही तो चाहते थे। उसने ऑटो रोका और सीधा एक छोटे से किराए के कमरे का पता बताया, जो उसने कुछ दिन पहले ही चुपचाप देख रखा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि आगे यही होने वाला है। जैसे कहीं अंदर वो पहले से जानती थी कि एक दिन ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर उसने बैग रखा और बिना बैठे सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की हवा अलग थी, हल्की थी, उसमें किसी का दबाव नहीं था। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। विपिन का कॉल था। उसने स्क्रीन देखी, लेकिन उठाया नहीं। कुछ सेकंड के बाद फिर से कॉल आया, लेकिन इस बार रश्मि ने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त निकल चुका था। अब वो कुछ भी ठीक करना नहीं चाहती थी। उधर घर में माहौल उल्टा पड़ चुका था। सुमन देवी को लग रहा था कि रश्मि 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन शाम होते होते किचन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। विपिन को खुद चाय बनानी पड़ी और ससुर कैलाश जी चुपचाप बैठे थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वो सिर्फ पैसों का जरिया समझते थे, वही इस घर की असली ज़रूरत थी। रात तक विपिन का गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने बार बार रश्मि को कॉल किया, मैसेज किया कि वापस आ जाओ, बात करके सुलझा लेंगे, लेकिन रश्मि ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि रश्मि अब थक चुकी थी सब कुछ सहते सहते। अगले दिन सुबह रश्मि अपने नए कमरे में उठी तो उसके चेहरे पे डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सबसे पहले अपना बैंक ऐप खोला और अपनी सैलरी को देखा, जो पूरी की पूरी उसी के अकाउंट में थी। पहली बार उसे लगा कि ये पैसे सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत है और उसकी आज़ादी है। उसी समय उसके फ़ोन पर विपिन का मैसेज आया कि घर वापस आ जाओ, मम्मी अब कुछ नहीं कहेंगी। रश्मि ने लंबी सांस ली और सीधा जवाब टाइप किया, घर वापस आने के लिए सिर्फ चुप्पी नहीं, इज्जत चाहिए होती है, और वो मुझे वहाँ कभी नहीं मिलेगी। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। शाम होते होते विपिन खुद उसके दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाज़ा खुला तो सामने रश्मि खड़ी थी, लेकिन इस बार वो वही पुरानी चुप रहने वाली रश्मि नहीं थी।
उसकी आंखों में सीधा आत्मविश्वास था। विपिन ने अंदर आते ही कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया ये सब। मम्मी भी मान गई है, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। रश्मि हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में साफ जवाब छुपा था। वो बोली, मुझे पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए विपिन, क्योंकि पहले जैसे का मतलब है फिर से वही गलती दोहराना। विपिन ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, तो क्या चाहती हो तुम? रश्मि ने बिना बात घुमाए सीधा कहा, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। अपनी कमाई खुद संभालूंगी, घर चलाने में बराबर का योगदान दूंगी, लेकिन अपनी पहचान खो के नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही रिश्ता आगे चलेगा, वरना यही खत्म समझो। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। विपिन पहली बार सच सोचने पर मजबूर था, क्योंकि इस बार रश्मि झुकने वाली नहीं थी, वो सामने से लड़ने वाली थी। कुछ देर बाद विपिन बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था और रश्मि ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि अब फैसला उसका नहीं था। रश्मि ने दरवाज़ा बंद किया और वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर वही हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक साफ सुकून था। उसने किसी को खोया नहीं था, बस खुद को वापस पा लिया था। और अब वो किसी भी कीमत पर खुद को फिर से खोने वाली नहीं थी, और यही उसका अंतिम फैसला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।